भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच चुका है। हालांकि जब ये खबर हमने आपको दिखाई थी, जी राजस्थान ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नागौर की दिखाई थी, तब हमने बताया था कि वहां पर पुलिस बल मौजूद नहीं था। अभी की अपडेट ये है कि एडिशनल एसपी सुमित कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं, मुंडवा के सर्कल ऑफिसर भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ आरएसी के जवानों की तैनाती मौका वारदात पर हो चुकी है। फर्जी मतदान की सूचना मिलने पर नारायण बेनीवाल भी पहुंचे मौके पर। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से समझाइश के दौरान डेगाना के पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुचेरा थानाधिकारी के साथ की धक्का मुक्की, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने आपको बताया था, वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर पर बहुत बुरी तरह से चोट आई थी, जहां पर एक विवाद हुआ, झड़प हुई, झड़प बढ़ती चली गई और उसके बाद मारपीट में तब्दील हो गई। रिचपाल सिंह मिर्धा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई, जिस दौरान हमने आपको बताया कि तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट लगी थी। हालांकि अब अपडेट यही है कि मामला शांत हो चुका है। पुलिस की कोशिश के बाद, प्रशासन की सतर्कता के बाद अब जाकर झड़प शांत हो गई है। अभी की अपडेट शांति की है और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। एडिशनल एसपी सुमित कुमार और मुंडावत वितरणाधिकारी समेत आरएसी के जवान मौके पर तैनात है। इससे पहले कि जैसा कि बताया कि पहले नहीं थी वहां पर तैनातगी, लेकिन अब तैनातगी कर दी गई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे, बिगड़ ना जाए, मौके पर कोई भी हालात खराब ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि फर्जी मतदान की सूचना मिलने पर नारायण बेनीवाल भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस रिचपाल सिंह मिर्धा की हम बात कर रहे हैं वो कौन है। वो यहां से बीजेपी प्रत्याशी, नागौर की बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के चाचा हैं। डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके चाचा रिचपाल सिंह मिर्धा की धक्का मुक्की हुई है यहां पर, और बीजेपी और आरएलपी के प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के सिर पर चोट आई। बताया यह गया कि आरएलपी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आपस में इस तरह से भिड़े कि तेजपाल मिर्धा जब बीच बचाव करने पहुंचे तो वो चोटिल हो गए, वो घायल हो गए और इस दौरान तेजपाल मिर्धा का सिर फूट गया। और डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो इस बार हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इससे पहले लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं और बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। आप सोचिए कि उनके चाचा पर हमला हुआ। यहाँ पर दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, अभी मौके पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या बातचीत हुई जिसके बाद ये मसला शांत हुआ? देखिए, बिल्कुल कुचेरा के अंदर जो फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई थी, रालोपा व भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी सुमित कुमार सहित मुंडवा डिप्टी व पुलिस के जाब्ता व आरएसी के जवान मौके पर पहुंच गए और मामले को शांति करने के लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है तो जो रिचपाल सिंह मिर्धा है वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का जो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण करवाया जाए और दूसरी ओर ये तस्वीर कुचेरा में देखी जा सकती है। वहीं फर्जी मतदान को लेकर सूचना मिलने पर हनुमान बेनीवाल के भाई है नारायण बेनीवाल, वो कुचेरा पहुंचे और मतदान जो फर्जी मतदान है उनको रुकवाने के लिए वहां पर पुलिस जो अधिकारी है वहां पर उनसे समझाइश की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई फर्जी मतदान ना हो और किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसको लेकर वो समझाइश भी करते हुए ये बताइए कि डॉक्टर ज्योति मिर्धा के चाचा अभी कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो ज्योति मिर्धा के जो भाई है, चाचा का लड़का है तेजपाल मिर्धा, कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष है तेजपाल मिर्धा, उनके सर पर इसमें चोट लगी है। साथ ही जो रिचपाल सिंह मिर्धा है वो इस जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद यहाँ पर मौके पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता थे और पुलिस के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी की है। जी दामोदर, क्योंकि देखिए कुचेरा थानाधिकारी के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, उनकी स्थिति कैसी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कुचेरा थानाधिकारी के साथ हल्की धक्का मुक्की हुई थी और उसके बाद जो पुलिस ने वो पूरा मामला शांत करवा दिया गया है। दोनों ही जो पक्षों को अलग अलग कर दिया गया है और अभी मामले जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण कुचेरा में बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। अगर और कोई अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल नागौर से आ रही इस बड़ी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं सीधे चूरू का। चलिए आपको बताते हैं कि चूरू में कैसे सियासी पारा हाई है। इन तस्वीरों के बाद सीधे रुख कर लेते हैं चूरू का।